दोस्तों, ये कहानी 18 साल के एक लड़के पर आधारित है जिसे अपनी जवान भाभी से प्यार हो जाता है। फिर वो अपनी भाभी को पटाकर उसके साथ जमकर टपाटप करता है और फिर आगे क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत गस्टिलो नाम के बुढ़े आदमी को दिखाने से होती है जो कि अपनी वाइफ के पालतू कुत्ते को बिस्किट का लालच देकर बालकनी के नीचे बुलाता है ताकि उसके ऊपर गमला गिराकर उसे मार सके। लेकिन गमला बालकनी से बंधा हुआ था, इसलिए उस कुत्ते की जान बच जाती है और वह कुत्ता वहां से भाग जाता है। आगे जब गस्टिलो अपनी बीवी के साथ बात कर रहा था तभी हमें पता चलता है कि गस्टिलो की बीवी का कुत्ता हमेशा गस्टिलो के जूते में टॉयलेट कर देता है और इसी कारण गस्टिलो उससे काफी तंग आ चुका है और इसलिए आज सुबह वो उस कुत्ते को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि गस्टिलो का बड़ा बेटा रेंजो अपनी वाइफ के साथ घर पर आता है। फिर हम एक सैंड्रो नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक लड़की के मजे ले रहा था। उस लड़की के मुंह पर काफी सारे बाल थे। तभी सैंड्रो की मां रेंजो की कार से सामान निकालने के लिए सैंड्रो को बुलाती है। वहीं जब सैंड्रो सामान लेकर रूम में आता है तब वो लौरा यानी कि उसकी भाभी के पैरों को देखता ही रह जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो अपनी भाभी की केनी छेनी बनाना चाहता है। कुछ टाइम के बाद रेंजो लौरा को घर पर ही छोड़कर काम के सिलसिले से बाहर जाता है और जब रेंजो लौरा को बाय बोल रहा था तब उसके पीछे टच करता है और ये चीज सैंड्रो भी देख लेता है। इसके बाद वह जिस नजर से लौरा को देखता है उससे हम साफ साफ समझ पाते हैं कि अब वह लौरा को पसंद करने लगा है। अब इसके बाद अगले दिन सैंड्रो लौरा को बीच पर लेकर जाता है। यहाँ लौरा की खूबसूरती को देखकर सभी मर्द लगातार उसे ही निहार रहे थे। आगे जब लौरा अपनी बॉडी पर क्रीम लगा रही थी तब भी सैंड्रो उसे ही देख रहा था। तभी वहाँ पर सैंड्रो के कुछ दोस्त आते हैं और लौरा की खूबसूरती देखकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। लेकिन यह बात सैंड्रो को पसंद नहीं आती और इसलिए वह उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। उतने में ही एक लड़की आकर सैंड्रो को अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर सैंड्रो लौरा को देखकर उसे मना कर देता है क्योंकि फिलहाल वो लौरा के पीछे था। फिर उस लड़की के जाने के बाद सैंड्रो लौरा के पास आता है तो लौरा उससे पूछती है कि क्या वह लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। सैंड्रो साफ मना कर देता है और कहता है कि वह बस मेरी अच्छी दोस्त है। अब उसी रात सैंड्रो अपने दोस्त के साथ एक केबिन के पास आता है। इसमें एक कपल एंजॉय कर रहे थे। फिर सैंड्रो का दोस्त उस कपल को परेशान करने के लिए केबिन में बिल्लियां छोड़ देता है और फिर वहां से भाग जाता है। घर आने पर सैंड्रो गस्टिलो से कुछ पैसे मांगता है क्योंकि आज पूरा दिन वो लौरा के साथ, दरअसल गस्टिलो ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन ये बात लौरा को भी पता चल जाती है जो कि उसे ठीक नहीं लगती। इसके बाद अगले दिन जब सैंड्रो लौरा के साथ बीच पर था तब उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन सैंड्रो मना कर देता है क्योंकि उसे लौरा के साथ रहना था। फिर लौरा उसे कहती है कि तुम्हें अपने दोस्त के साथ जाना चाहिए और तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना जरूरी नहीं है। सैंड्रो अपने दोस्त के साथ चला जाता है। उसी रात रेंजो काम से वापस आता है और एक बार फिर लौरा को पीछे से टच करता है और ये फिर से सैंड्रो देख लेता है। इसके बाद जब सैंड्रो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था तब वो लौरा को रेंजो के साथ टपाटप करते हुए देख लेता है। अब सैंड्रो लौरा को पसंद करने लगा था इसलिए वो अपने दोस्तों को तुरंत वहां से लेकर चला जाता है। रात को जब रेंजो लौरा की केनी छेनी बना रहा था तब उनकी आवाज सैंड्रो को भी सुनाई देती है क्योंकि वह बगल वाले रूम में ही सो रहा था। लेकिन ये चीज उसे जरा भी अच्छी नहीं लगती। फिर अगली सुबह रेंजो फिर से काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और जब सैंड्रो लौरा के साथ बीच पर था तब वो लौरा को गंदी नजर से देखता है। अब धीरे धीरे सैंड्रो लौरा के नजदीक आने की काफी कोशिश करने लगता है और इसी सिलसिले में वह उसकी काफी मदद भी करने लगता है। यह देखकर लौरा भी काफी खुश हो जाती है और वह भी सैंड्रो के साथ काफी अच्छा बर्ताव करने लगती है और अब वो धीरे धीरे एक दूसरे से काफी ओपन भी होते जा रहे थे। यहाँ तक लौरा उसे अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाने देती है जिससे सैंड्रो काफी खुश हो जाता है। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन लौरा सैंड्रो को उसकी ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है। दरअसल उसे देखना था कि सैंड्रो लड़कियों की ड्रेस में कैसा दिखता है। जब सैंड्रो लौरा की ड्रेस ट्राई कर रहा था तभी गस्टिलो उसे देख लेता है और उसे लगता है कि सैंड्रो गे है, इसलिए वह हमेशा लौरा के साथ बीच पर जाता है। इसके बाद अगले दिन बीच पर लौरा सैंड्रो के सामने अपने कपड़े चेंज करती है जिससे हम समझ पाते हैं कि वह सैंड्रो के साथ कितना कंफर्टेबल हो गई है। फिर वो दोनों बोट लेकर समंदर में जाती हैं। यहाँ पर लौरा काफी एंजॉय करती है। यहाँ पर सैंड्रो लौरा के करीब आना चाहता था लेकिन वो रेंजो के बारे में सोचकर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। उसी रात सैंड्रो को नींद में लौरा की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो लौरा को देखने के लिए उसके रूम में जाता है और थोड़ी देर देखने के बाद वह वापस अपने रूम में आ जाता है। अगले सीन में रेंजो वापस घर आता है और वह बाहर लंच करने के लिए जाती है। फिर जब रात में रेंजो और लौरा साथ थे तब सैंड्रो ध्यान से उनकी बातें सुनता है
जिस दौरान रेंजो लॉरा के साथ गंदी गंदी बातें कर रहा था। इसके बाद अगली सुबह रेंजो फिर से काम के सिलसिले दूसरे शहर चला जाता है। काफी बदला बदला बर्ताव कर रहा है और वह लॉरा से ठीक से बात तक नहीं कर रहा था। इस वजह से लॉरा को भी थोड़ा अजीब लगता है और फिर कपड़े चेंज करते वक्त वो सैंड्रो को केबिन से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन सैंड्रो बाहर जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं दूसरी तरफ अपना मुंह कर लूंगा। आगे वो लॉरा के करीब आने की भी कोशिश करता है, लेकिन यह देखकर लॉरा उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर सैंड्रो लॉरा को कहता है कि तुम्हें यही तो पसंद है, मैंने तुम्हारी और भैया की बातें कल सुन ली थी। इस पर लॉरा बताती है कि वह दोनों एक प्ले परफॉर्म कर रहे थे और जो कुछ भी उसने सुना वह बस एक प्ले का हिस्सा था। लेकिन सैंड्रो को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह रेंजो का तरीका अपनी गर्लफ्रेंड पर आजमाता है। लेकिन ये चीज सैंड्रो की गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आती, इसलिए वह उसे चांटा मारकर वहां से चली जाती है। अब उसी रात सैंड्रो को रेंजो का कॉल आता है। वो उसे लॉरा को बताने को कहता है कि वह आज रात को घर नहीं आएगा, जिसे सुनकर लॉरा उदास हो जाती है क्योंकि रेंजो को खुश करने के लिए उसने आज एक नई ड्रेस पहनी थी। अब लॉरा को उदास देखकर सैंड्रो उसे उसके साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है। इस पर लॉरा पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। इसी दौरान दूसरी तरफ हमें रेंजो को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरी औरत के साथ था। दरअसल रेंजो का बाहर भी अफेयर चल रहा है और इसी कारण से आज वह घर नहीं गया। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहां पर सैंड्रो अकेले बैठा हुआ था और उसे लॉरा को बाकी मर्दों के साथ डांस करते हुए देख उसे बहुत जलन होने लगती है। इसी दौरान पार्टी में दो लोग आते हैं जो कि लॉरा को देख काफी गंदे कमेंट पास करने लगते हैं और यह चीज सैंड्रो भी सुन लेता है। तभी सैंड्रो की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उसे डांस के लिए पूछती है, लेकिन सैंड्रो का पूरा ध्यान लॉरा की तरफ था, इसलिए वह मना कर देता है। तब क्योंकि पार्टी में सभी लोग लॉरा को गंदी नजरों से देख रहे थे, इसलिए वह लॉरा को लेकर पार्टी से निकल जाता है। वही पार्टी से जल्दी निकलने के कारण लॉरा काफी नाराज होती है। तब सैंड्रो उसे बताता है कि पार्टी में सारे मर्द तुम्हारे साथ गलत करने का सोच रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें वहां से ले आया। ये सुनकर लॉरा को काफी अच्छा लगता है और साथ ही उसे यह भी पता चल जाता है कि सैंड्रो उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। इस वजह से वह सैंड्रो को एक किस भी देती है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि ये सब गलत है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। वहीं घर आने पर सैंड्रो रेंजो को कॉल करके बताता है कि उसने उसकी बीवी को किस किया, लेकिन रेंजो को लगता है कि सैंड्रो उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फोन काट देता है। इसके बाद अगले दिन उठने पर लॉरा सैंड्रो को बताती है कि उसने पिछले रात काफी ज्यादा शराब पी ली थी, इसके कारण उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने पिछले रात को क्या किया था। जब थोड़ी देर बाद रेंजो घर आता है, तब लॉरा अपने रूम में जोर से चिल्लाती है। दरअसल वो ये चेक करना चाहती थी कि क्या उनकी आवाज सैंड्रो के कमरे तक आती है या नहीं। यहाँ पर उसे पता चलता है सैंड्रो के रूम तक उनकी आवाज नहीं आ रही है। अगले सीन में हम सैंड्रो, लॉरा और रेंजो को पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर सैंड्रो के साथ डांस करते वक्त लॉरा बताती है, तुम्हारे रूम में मेरे रूम से कोई आवाज नहीं आती और ये चीज मैंने खुद चेक की है। इस पर सैंड्रो कहता है कि अगर तुम काफी ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें आवाज सुनाई जरूर देगी, और कहते हुए सैंड्रो उसे उसी तरह से टच करता है जिससे रेंजो किया करता था और इस बात पर लॉरा भी सैंड्रो को कुछ नहीं बोलती। इससे हम समझ जाते हैं कि अब वो भी सैंड्रो के साथ पलंग तोड़ना चाहती है। फिर सैंड्रो, लॉरा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक मूवी देखने के लिए जाता है। इस दौरान वो फिर से लॉरा को टच करने की कोशिश करता है और उसके मौत के कुएं में हाथ डालने की कोशिश करता है। ये देखकर पहले तो लॉरा उसे रोकती है, लेकिन सैंड्रो नहीं रुकता और फिर लॉरा भी इसमें उसका साथ देने लगती है। अब अगले दिन सैंड्रो और लॉरा के अलावा घर पर कोई नहीं होता और जब सैंड्रो कोई बुक पढ़ रहा था तब लॉरा जबरदस्ती आकर वह बुक पढ़ने लगती है, जिसका फायदा उठाकर सैंड्रो फिर से लॉरा को टच करने लगता है। यहाँ पर फिर से लॉरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो भी इसे एंजॉय करने लगती है। फिर सैंड्रो लॉरा के मौत के कुएं में अपना केला डाल देता है और घपाघप करना शुरू कर देता है। इतने में ही बाहर रेंजो आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। उसी रात जब लॉरा और रेंजो जो प्यार कर रहे थे तब उनकी आवाज फिर से सैंड्रो को सुनाई देती है। अब इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता और छुपकर उन्हें टपाटप करते हुए देखने लगता है, लेकिन इस दौरान लॉरा को भी पता था कि सैंड्रो उन्हें देख रहा है। यह सब देखकर सैंड्रो को काफी बुरा लगता है और वह रोते हुए बीच की तरफ चला जाता है। इसके बाद अगले दिन उठने पर लॉरा को पता चलता है कि सैंड्रो कल रात से घर नहीं आया, इसलिए वह रेंजो को सैंड्रो को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन रेंजो कहता है कि सैंड्रो कई बार ऐसे ही घर से गायब हुआ है और कुछ दिनों में वापस आ जाता है।
लेकिन लॉरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह खुद बीच पर जाकर सैंड्रो के दोस्त से उसके बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि सैंड्रो बीच के केबिन में सो रहा है। फिर लॉरा तुरंत केबिन में जाती है और वहां पर उसे सैंड्रो मिल जाता है। यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फिर वह दोनों वही टपाटप करने लगते हैं और खूब मजे करती हैं। थोड़ी देर बाद जब रेंजो और पूरी फैमिली वहां आती है तो लॉरा उन्हें बताती है कि उसने सैंड्रो को समझा दिया है। इसके कुछ टाइम बाद सैंड्रो भी बाहर आ जाता है और सब लोग उसे सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद पूरी फैमिली एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। इसी दौरान सैंड्रो और लॉरा एक दूसरे को लगातार देखे जा रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि अब उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता चल रहा है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।